नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये घर का कॉलम है और घर के कॉलम से रिलेटेड प्रत्येक सिविल इंजीनियर को 5 बातें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। तो ये 5 बातें कौन कौन सी हैं इस वीडियो में, इस कॉलम के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इस रिंग को हम क्या बोलते हैं, यानी कि कॉलम में कुछ इस तरीके से जो रिंग लगती है इस रिंग को बोला क्या जाता है। तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको टाई बोलते हैं या फिर स्टीरअप बोलते हैं या फिर रिंग बोलते हैं। तो यदि हम सही आंसर की बात करें तो इसको टाई बोला जाता है और यही रिंग जब बीम में लगाई जाती है तो उसको स्टीरअप्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कॉलम में ये जो रिंग लगाई जाती है, आप देख सकते हैं कि कॉलम में कुछ इस तरीके से एक रिंग लगाई जाती है, इसको हम टाई बोलते हैं। और इसमें कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किनारे पर एक हुक होता है। आप देख सकते हैं कि कॉलम में भी जो रिंग लगी है उसमें कुछ इस तरीके से हुक बना हुआ है। तो इंटरव्यू में आपसे यही पूछा जाता है कि इस हुक के बीच का जो एंगल होता है यानी कि कोण होता है वो कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि 135 होना चाहिए। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि हुक का जो एंगल होता है वो 135 डिग्री होता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो कॉलम में इस रिंग को लगाते समय यानी कि टाई को लगाते समय ये हुक आपको एक ही स्टील पर नहीं रखना है, मतलब इस हुक की डायरेक्शन आपको एक एक करके चेंज करना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहले रिंग का जो हुक है वो इस वाली स्टील पर है और दूसरे स्टील का जो हुक है वो इस वाली स्टील पर है। इसी तरीके से इसके ऊपर जब आप तीसरी रिंग लगाएंगे तो इसका जो हुक है आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इस वाली स्टील पर कर देंगे। इसी तरीके से हुक जो है वो चारों स्टील पर बराबर बराबर घूमना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें तो कॉलम में कभी भी 12 mm से कम की स्टील का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि कॉलम में कुछ इस तरीके से जो मेन बार होती है इसको कभी भी आपको 12 mm से कम नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को ये बातें पता होंगी, बट एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट यदि हम 5 नंबर पॉइंट की बात करें तो कॉलम की जो मेन स्टील है इसको कभी भी प्लेन नहीं रखना चाहिए, यानी कि प्लेन स्टील का उपयोग कॉलम की मेन बार पर कभी भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो स्टील है इस पर आपको छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई दिख जाएंगी, ठीक है। तो इन पट्टियों की हेल्प से कंक्रीट की जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है, यानी कि कंक्रीट के साथ ये जो स्टील होती है जिसमें कुछ इस तरीके से पट्टियां बनी होती है, इनकी पकड़ जो होती है वो मजबूत होती है। और मार्केट में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन स्टील आती है। तो कॉलम में कभी भी इस प्लेन स्टील का उपयोग मेन स्टील बार के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि आप छोटा घर बना रहे हैं तो रिंग बनाने में कर सकते हैं, और यदि आप कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के किसी भी पार्ट में इस प्लेन स्टील का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। तो इस बात को आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि कॉलम के मेन बार में कभी भी प्लेन स्टील का उपयोग नहीं किया जाता। तो कॉलम से रिलेटेड 5 पॉइंट हमने आपको बता दिया। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।